पुतली में मोहम्मद का नाम देखा है, जन्नत के कुब्बों में, जन्नत के महलों में, साके अर्श पर, अर्श आज़म पे झंडा मोहम्मद के नाम का देखा। मैं समझ गया जिसने अपने नाम के साथ मोहम्मद का नाम जोड़ा हुआ है, जरूर रब को ये ज़ात वो है जो सारी मखलूक में सबसे ज्यादा प्यारी होगी, जो सारी मखलूक में सबसे ज्यादा अफजल होगी। इसलिए ऐ मालिक व मौला, मैं तुझे उसी मोहम्मद का वास्ता देता हूँ। इतनी बात हजरत आदम ने अर्ज की थी। रब ने फरमाया, आदम तुमने मुझे मेरे महबूब का वसीला दिया है, मैंने तुम्हारी बख्शिश तो मग़फ़िरत फरमा दी है। और सुनो आदम, वलौला मुहम्मदुन लमा खलक़तुका, अगर मोहम्मद को पैदा ना करता कायनात की किसी चीज को वजूद ना बख्शता। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है ना? क्या फरमाया कि मैंने आदम तुम्हारी दुआ को कबूल कर लिया अपने महबूब के सदक़े। फिर अपने नबी की शान करीमी देखें, उस हदीस को भी सुनते चले। एक मर्तबा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु व तस्लीम मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अगर अल्लाह ने इब्राहीम को खलील बनाया है तो तुम्हें अपना हबीब बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर अल्लाह ने इब्राहीम को अपना खलील बनाया है तो तुम्हें अपना हबीब बनाया है। अल्लाह अकबर। जरा सोचो तो सही, जब ये बात आ गई है तो लगे हाथ ये भी सुने। मेरे नबी ने एक मौके पर ये भी फरमाया, लोगों मुझे ऐसा वैसा ना समझना, मैं पाक पुश्तों से पाक रहमों की जानिब मुंतकिल होता हुआ आया हूँ। पाक पुश्तों से पाक रहमों की जानिब नूर मोहम्मदी मुंतकिल होता गया। हजरत आदम से हजरत शीश में आया, शीश से नूह में आया, नूह से शीश से इदरीस में आया, इदरीस से नूह में आया, नूह से ये नूर मोहम्मदी मुंतकिल होता रहा। इब्राहीम के अंदर आया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से इस्माईल अलैहिस्सलातु व तस्लीम में आया, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम से अदनान में ये नूर मोहम्मदी आया, अदनान से मोईद में आया, मोईद से नज़ार में आया, नज़ार से मुदिर में आया, मुदिर से इलियास में आया, इलियास से मुदरिका में ये नूर मोहम्मदी मुंतकिल हुआ, मुदरिका से खुज़ैमा में ये नूर मोहम्मदी मुंतकिल हुआ, खुज़ैमा से किनाना में ये नूर मोहम्मदी मुंतकिल हुआ, किनाना ने से नजर में ये नूर मोहम्मदी मुंतकिल हुआ, नजर से इलियास में, इलियास से नजर से मालिक में, मालिक से फुहर में, फुहर से गालिब में, गालिब से लोई में, लोई से काब में, काब से मुर्रा में, मुर्रा से किलाब में, किलाब से कुसई में, कुसई से अब्द मुनाफ में, अब्द मुनाफ से नूर मोहम्मदी मुंतकिल होते हुए ये हजरत हाशिम में आया, और हजरत हाशिम से ये नूर मोहम्मदी मुंतकिल हुआ है तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब में आया है। जब जनाब अब्दुल मुत्तलिब में ये नूर मोहम्मदी मुंतकिल हुआ, इसी की जानिब मुस्तफ़ा का इशारा था कि मैं पाक पुश्तों से पाक रहमों की जानिब मुंतकिल होता हुआ आया हूँ। मुस्तफ़ा का ये नूर मोहम्मदी जब जनाब अब्दुल मुत्तलिब की पुश्त में आया है, उस नूर मोहम्मदी के कमाल तो देखें, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शान करीमी देखें। अभी मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का नूर जनाब अब्दुल मुत्तलिब की पुश्त में है। वो वाक़या भी ज़माने ने देखा कि अबरहा काबे को ढाने के लिए आया था, जो हाकिम यमन था। लोगों ने जाकर के जनाब अब्दुल मुत्तलिब को बताया, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, अबरहा काबे को गिराने आया है। अब्दुल मुत्तलिब ने इतनी बात सुनी और इतनी बात सुनने के बाद कहा, काबा खुदा का घर है, इसकी हिफाजत अल्लाह फरमाएगा, इसका मुहाफिज अल्लाह है, तुम अपने अपने घर चले जाओ। इतनी बात कहने के बाद हजरत जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने लोगों को मुंतशिर कर दिया। लेकिन तारीख हमें बताती है जनाब अब्दुल मुत्तलिब के ऊँटों, 400 ऊँटों को वो हका के ले गया। कुरैश के ऊँटों बकरियों को हका के अबरहा ले गया था। लोगों ने जा के शिकायत की, जनाब अब्दुल मुत्तलिब लोगों को अपने साथ लेकर के जबले शब्बीर पे चढ़े। जब जबले शब्बीर पे चढ़े हैं, तारीख में ये अल्फाज
अल्फाज मौजूद हैं। आप जबले शब्बीर पे चढ़े हैं और जो ही जबले शब्बीर पे चढ़े तो फिर नूरे मोहम्मदी आपके पेशानी से निकला और आपकी पेशानी से निकल करके खाने काबा पे पड़ रहा था, जिसकी शुआएं कायनात देख रही थी कि पेशानी से निकल रहा है, खाने काबा पे वो नूरे मोहम्मदी पड़ रहा है। इतना देख करके जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ऐ कुरैश के लोगों, अपने अपने घर चले जाओ। जब जब ये नूर निकलता है अल्लाह कामयाबी अता फरमाता है, यकीनन अल्लाह हमें नुसरत अता फरमाएगा, अल्लाह हमें कामयाबी अता फरमाएगा। इतना कह के जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने लोगों को मुंतशिर कर दिया। इधर अबरहा ने एक शख्स को इस कौम को पकड़ने के लिए भेजा, अब्दुल मुत्तलिब को गिरफ्तार करने के लिए भेजा। जब अबरहा का वो नुमाइंदा जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के सामने आता है, अब्दुल मुत्तलिब के चेहरे पर नूर को देखा, तारीख बताती है पुरजिया चेहरा देखा, बेहोश होकर के जमीन पे गिर पड़ा। जब होश में आया तो सजदा करने लगा, कहा जिसका चेहरा इतना खूबसूरत है, जिसकी किरदार इतना खूबसूरत है, जिसका चेहरा बता रहा है ये सच्चा सरदार है। इतनी बात कही, वापस चला गया। एक रिवायत ये भी मौजूद है, खुद हजरत अब्दुल मुत्तलिब अबरहा के पास गए थे। जब आप अबरहा के पास गए हैं, ये दूसरी रिवायत है, जब आप अबरहा के पास गए तो जो हाथी, जिस हाथी के जरिए से वो खाने काबा को ढाने के लिए आया था, जब उस हाथी ने जनाबे अब्दुल मुत्तलिब को देखा, देखते ही उस हाथी ने जनाबे अब्दुल मुत्तलिब को सजदा किया, सजदा किया। और ये हाथी वो था जिसने आज तक किसी को सजदा ना किया था। गोया के अब हाथी ने सजदा किया, सजदा करके जुबाने हाल से वो कह रहा था, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, ये मैं तुम्हें नहीं, ये तुम्हारे नूर पुश्त में जो नूरे मोहम्मदी जलवागर है, मैं उसे सजदा कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। जब हाथी ने सजदा किया, हाथी को उठाया गया, उसके सर पे मारा गया। तारीख बताती है हाथी उठा नहीं, सर पे मारा गया, वो सजदे में रहा। जब अबरहा परेशान हो जाता है, फिर से यमन जाने का इरादा बनाता है, हाथी उठ जाता है। इतने में अल्लाह ने अबाबीलों का लश्कर भेजा। अबाबीलों का जब लश्कर आया है, मुख्तसर अंदाज में हम आपको सुनाते हुए चले, मसूर के दाने के बराबर एक एक परिंदा 3-3 दाने को लेकर के उस लश्कर के ऊपर गिरा रहा था, उस फौज के ऊपर गिरा रहा था। वो हलाक होते जा रहे थे। हमें उलमा ने बताया है ये मुस्तफा का वो मोजिज़ा है, मैं यहाँ लाना चाह रहा था। ये मुस्तफा का वो मोजिज़ा है जो कबले इजहारे नबूवत जाहिर हुआ है, कबले इजहारे नबूवत मुस्तफा का ये मोजिज़ा जाहिर हुआ है। इसी को उलमा अपनी इस्तिलाह में इरहास कहते हैं। और मुस्तफा का वो मोजिज़ा जो मुस्तफा की बेइज्जत से कबल भी जो आपके ऊपर अब्र का साया हुआ करता था, इसे भी इरहास का नाम दिया जाता है। आप अंदाजा तो लगाए, नबी दुनिया में जलवागर नहीं हुए हैं बज़ाहिर, लेकिन मुस्तफा के नूर का कमाल देखे कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी से नूर निकल करके जब खाने काबा पे गिरता था, आप समझ जाते थे अल्लाह हमें कामयाबी अता फरमाएगा, अल्लाह हमें नुसरत अता फरमाएगा। यही जनाब अब्दुल मुत्तलिब हैं। एक मर्तबा अपने हुजरे में सो रहे थे, आपने एक ख्वाब देखा। ख्वाब देखने के बाद आप घबरा जाते हैं। जब आप घबराए हैं तो आप कुछ सियानों के पास गए, कुछ काहिनों के पास गए, कहा कि मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ऐ जनाबे अब्दुल मुत्तलिब, अगर तुमने वाकई सही ख्वाब देखा है, अगर तुम्हारा ख्वाब सच्चा है, तो ऐ अब्दुल मुत्तलिब यकीन जानो तुम्हारी पुश्त से अब वो आने वाला है जिस पर जमीन वाले भी ईमान लाएंगे, जिस पर आसमान वाले भी ईमान लाएंगे। अल्लाह अकबर। इस बात के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत फातिमा से निकाह किया, जो मुस्तफा की दादी है। हजरत फातिमा से निकाह हुआ, हजरत अब्दुल्ला पैदा हुए, जो तेरे मेरे नबी के वालिद मोहतरम है, जनाबे अब्दुल्ला पैदा होते हैं। अब वो नूरे मोहम्मदी जो हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में चमकता था, अब वो नूरे मोहम्मदी जनाबे अब्दुल्ला की पेशानी में चमकने लगा। जब अब्दुल्ला की पेशानी में चमका तो आपके हुस्न जमाल की ये शोहरत हुई कि मक्के की औरतें रास्ते में निकल आई, अपनी तरफ दावत हुस्न देने लगी। आपके विसाल की तालीब बन गई, लेकिन खुदा ने आपको महफूज रखा, खुदा ने आपको बचा के
रखा। अहले किताब ने बाज निशानियों के जरिए, बाज अलामतों के जरिए से ये जान लिया था कि नबी आखिरुज़्ज़मा का वजूद गिरामी हजरत अब्दुल्लाह के सुल्ब में वदियत है। हजरत अब्दुल्लाह के दुश्मन बन गए, हजरत अब्दुल्लाह को हलाक करने के दर पे हो गए। तरह तरह के मंसूबे बनाए कि हजरत अब्दुल्लाह को खत्म कर दिया जाए, हजरत अब्दुल्लाह को मार दिया जाए। इसी इरादे के साथ कई मर्तबा हमला किया, लेकिन हर मर्तबा खाइब व खासिर रहे। एक मर्तबा का वाकया यह है, हजरत अब्दुल्लाह जंगल में शिकार के लिए गए हुए थे। अचानक शाम की जानिब से अहले किताब नंगी तलवारें लेकर के जनाबे अब्दुल मुत्तलिब की तरफ आ रहे हैं। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब की तरफ आए, उस वक्त कोई जंगल में ना था। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाना जान, होने वाले नाना जान, जिन्हें वहाब इब्ने मुनाफ कहते हैं, मैं तने तन्हा जंगल में था। मैंने देखा हजरत अब्दुल्लाह की जानिब नंगी तलवारें लेकर के एक अजीम काफिला चला आ रहा है और वो उनको खत्म करना चाहता था। अचानक घोड़े नमूदार हुए, उन घोड़ों पे नूरानी शक्ल वाले नमूदार हुए, जिनकी शक्लें दुनिया वालों से मिल नहीं रही थी, जिनकी सूरतें दुनिया वालों से अलग और थलग थी। मैं देखता क्या हूँ, उन घोड़ों ने उन अहले शाम की जानिब से आने वालों को मार मार के जनाबे अब्दुल्लाह से दूर कर दिया। जनाबे अब्दुल्लाह से जब दूर हुए हैं, अल्लाहु अकबर, हजरत वहाब ने ये सारा माजरा देखा। जब देखने के बाद दिल में ख्याल आया, काश मेरी बेटी आमिना का निकाह अब्दुल्लाह से हो जाए। हजरत वहाब अपने घर जाते हैं, अपने घर वालों से मशवरा लिया। मशवरा लेने के बाद अपने दोस्तों अहबाब के जरिए से अब्दुल मुत्तलिब के पास पैगाम निकाह भेजा। इधर जनाबे अब्दुल मुत्तलिब को भी एक नेक खातून की जरूरत थी अपने बेटे अब्दुल्लाह के लिए, अपने लखते जिगर के लिए। अल्लाहु अकबर, जब हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का पैगाम निकाह दिया गया तो हजरत जनाबे अब्दुल मुत्तलिब को वो पसंद आई, क्योंकि आप शराफत में मुमताज थी, आप नसब में मुमताज थी, आप इफ़्फ़त में मुमताज थी। अलबत्ता हजरत आमिना की शादी हजरत अब्दुल्लाह के साथ कर दी जाती है। हमारे नबी के माँ बाप की शादी हुई है। जब शबे ज़ुफ़ाफ़ हुआ, वो नूर मोहम्मदी जो जनाबे अब्दुल्लाह की पेशानी में चमकता था, आज वो नूर मोहम्मदी हजरत आमिना के शिकमे अथर में पहुंचा है। हजरत आमिना की जब शिकमे अथर में पहुंचा, याद रखो मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की हदीसों में ये मौजूद है, जिस दिन मुस्तफा का नूर आमिना के शिकमे अथर में आया था, वो रात शबे जुमा थी, वो रात शबे जुमा थी। इसी को इमाम अहमद इब्न हंबल ने बयान फरमाया है। इसीलिए शबे जुमा इमाम अहमद इब्न हंबल के नजदीक लैलतुल कदर से अफजल है। वो फरमाते हैं इसलिए कि सारे जहान वालों को, तमाम मुसलमानों को हर किस्म की खैरात और बरकत, हर किस्म के सादात और करामात जिस कदर आज की रात नाजिल हुई है, कयामत तक किसी रात में वो बरकतें नाजिल न होगी। जरा सोचो तो सही, शबे मिलाद मुबारक ये निदा दी गई थी, ये आवाज लगाई गई थी, तमाम आलम को खुशबू से मुअत्तर कर दिया जाए, तमाम आलम को खुशबू से मुअत्तर कर दिया जाए, अनवारे कुदस से रोशन कर दिया जाए। जमीन और आसमान के फरिश्ते झूम उठे थे, दरोगाए जन्नत को हुक्म हुआ फिरदौसे आला को खोल दिया जाए, तमाम दुनिया को खुशबू से मुअत्तर कर दिया जाए। अल्लाहु अकबर, जरा सोचो तो सही, सब सिर्फ आज मुस्तफा का नुत्फा है, मुस्तफा का नुत्फा पाकीज़ा रहमे आमिना में आया है। उधर रब दुनिया को खुशबू से मुअत्तर फरमा रहा है, रोशनो मुनव्वर फरमा रहा है। ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि आज वो दुनिया में तशरीफ लाने का वक्त उनका करीब आ रहा है, जो उस असले उसूले बनी आदम है, जो मबदाए खल्क़े आलम है, उनके ज़ुहूर का वक्त करीब आया है। जरा सोचो तो सही, हदीस पाक में ये अल्फाज मिलते हैं, जिस रात मुस्तफा का नूर शिकमे आमिना में आया था, उस रात ये हकीकत रूनुमा हुई थी। अल्लाह ने सारे जमीन के बुतों को औंधा गिरा दिया था, शयातीन का आसमान पे जाना ममनू करार दिया था, दुनिया के बादशाहों के तख्त पलट दिए थे, हर घर को रोशन कर दिया था, हर जगह को जगमगा दिया था। और सबसे अच्छी बात यह है कि अल्लाह ने उस रात हर जानवर को गोयाई अता फरमाई थी। हर जानवर बोल रहा था, मशरिक के जानवर मगरिब के जानवरों को जा जाकर खुशखबरी दे रहे थे, मगरिब के जानवर